ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं यह 3 लोग। समय रहते आप इनको पहचान लें, क्योंकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे ही लोगों का परिचय कराने वाले हैं जो वाकई में आपसे ईर्ष्या रखते हैं, आपसे जलते हैं, आपकी खुशियां जिनकी आंखों में खटकती हैं। और दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है आप भी इसी तरह के लोग हों जिन लोगों से सामने वाले की इज्जत बर्दाश्त नहीं होती। चलिए अब आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे, इसके प्रभाव क्या हैं, इन लोगों से आप किस तरह से बच सकते हैं और आपको सामने वाले व्यक्ति से ईर्ष्या क्यों नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो लाइक करते हैं तब इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। साथ में कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे लोगों के बारे में जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और आपकी कामयाबी से जलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दें, किसी से जलन रखना एक ऐसी गलत भावना है जो व्यक्ति के खुद के जीवन को तो तहस नहस कर ही रही है, औरों के जीवन में भी खलबली मचा देती है। यानी अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते, तो कम से कम आप दूसरों के सुखों से, खुशी से इनसे ना जलें। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आप में से भी इसी तरह के होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अगर आपको खुश नहीं होना है तो ना हों, लेकिन किसी की खुशियों को देखकर अपने आप को ईर्ष्या की आग में ना जलाएं, ये अच्छा नहीं होता। दोस्तों अक्सर समाज में ऐसा देखा जाता है, जब कोई आगे बढ़ता है, अच्छी उन्नति करता है, तरक्की करता है, नाम कमा लेता है, तो अधिकतर लोग उस व्यक्ति से जलने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें इसके आगे बढ़ने की राह में कैसे रोड़ा अटकाना है, किस तरह से इसकी टांग खींचनी है, उनको किस तरह से नीचा दिखाना है, कैसी उनकी छवि को खराब करना है, कैसे इनका मजाक उड़ाना है। इस तरह के बहुत सारे लोग समाज में मौजूद हैं। परंतु वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को आगे बढ़ता देख, किसी को कामयाब होते देख, उन्नति देखकर आनंद का अनुभव करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है कि आपको आपकी ही ईर्ष्या जलाती है और उसी से सामने वाले का भी नुकसान होता है? क्योंकि दोस्तों इसका प्रभाव हमारी दिनचर्या पर भी पड़ता है, जो स्वभाव को चिड़चिड़ा कर देता है, जिसकी वजह से घर के लोगों के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में घर का वातावरण भी कलहपूर्ण हो जाता है और स्वभाव झगड़ालू हो जाता है। तो देखिए, ये बात आप जानते ही होंगे कि जो लोग झगड़ालू होते हैं वो किसी को अच्छे नहीं लगते, कोई उनसे बोलना भी पसंद नहीं करता, और इसलिए आप ईर्ष्या करना छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति आपसे ईर्ष्या रखता है तो उसे आप समय रहते ही पहचान लें, वरना ये आपको धीरे धीरे बर्बाद कर देंगे। क्योंकि ये आपके सामने मीठा बोलेंगे और आप इनकी बातों में आ जाएंगे, और फिर यही व्यक्ति आपके पीछे आपके ही खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, जिसकी भनक भी आपको नहीं पड़ेगी। दोस्तों इन सभी बातों को देखकर हमारा मानना है कि अगर आप किसी की खुशियों में खुश होकर उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। देखिए, एक तो इससे समाज में आपकी छवि अच्छी बनेगी और दूसरा आपको एक अंदरूनी खुशी का एहसास होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का विकास आपके अंदर होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी। तो दोस्तों इस बात को आप मान लें, ये सच है, बहुत सारे दुखों का कारण हमारे दुख ना होकर बल्कि दूसरों की खुशियां होती हैं। लोग खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होते जितना कि वो दूसरों की खुशियों को देखकर दुखी हो जाते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसलिए आप सोचिए कि अगर आपको दूसरों की खुशियों से जलना हो या आप दूसरों के जख्मों पर नमक ना छिड़कें तो आप बहुत ज़्यादा अपनी दुनिया में खुश रह सकते हैं। हालांकि देखिए, हर इंसान को खुद से मतलब होना चाहिए, अपनी दुनिया में खुश रहना चाहिए, क्योंकि उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो दूसरों की बातों पर कुछ कहे या उसमें नुक्स निकाले, कीड़े निकाले, चाहे फिर वो उसकी खुशी हो या दुख हो। आपको बस हर घड़ी में उनका साथ देना है, उसका साथ रखना है और उसकी सफलता से आपको सीख लेनी चाहिए। उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े होना चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई मतलब आपको नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको केवल अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है, अपने काम से काम रखना है।
जिस दिन भी आप दूसरों के कामों में टांग अड़ाना बंद कर देंगे, उसी दिन आप अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। इसके अलावा देखिए, आप दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय उनके गुणों को अपनाना शुरू करें, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब हम सफल हो जाते हैं तो वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं और वो दुनिया को बताते हैं कि इसने इतना बड़ा भी कोई काम नहीं करा है, ये तो हम भी कर सकते थे। या फिर जब आप असफल हो जाते हैं तो तब उनको ये मौका मिल जाता है कि सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाती है कि वो आपकी असफलता को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ भी करने की सोचते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस तरह से उनका आपके ऊपर अधिकार हो जाता है। वो जो चाहे आपके साथ कर सकते हैं, जो चाहे आपको बोल सकते हैं, क्योंकि आपने ही ये मौका उनको दिया है असफल होकर अपनी उम्मीदों को अपने हाथों ख़त्म करने का। दोस्तों आपको बता दें, इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते। हमने शुरुआत में ही आपसे कहा था, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो इसलिए हर अच्छे दिखने वाले लोग आपके लिए हितैषी नहीं होते। जीवन में आपको इनको पहचानना होगा ताकि आप खुशहाल रह सकें, ना सिर्फ और सिर्फ जलन में आपकी पूरी जिंदगी बीत जाए, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी व्यर्थ है, संभल जाएं, समय अब भी है, समय अब भी आपके हाथ में है। अब देखिए, इसके लिए भी हम आपको एक तरीका बताते हैं। जब जब आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या का भाव पैदा हो, तो तब आप अपने विचारों की ईर्ष्या को सकारात्मक सोच की ओर मोड़ दें। यानी अगर आपको ये महसूस होता है कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो दोस्तों उस बुराई का भाव आपको त्याग देना है। परंतु अब सवाल ये है कि आज के समाज के लोग किसी के दुख को देखकर दुखी तो होते हैं, सहानुभूति भी जताते हैं, लेकिन किसी की खुशी को देखकर खुश नहीं होते, किसी की उन्नति को देखकर उसकी कामयाबी से जलते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि ये सामने वाला आगे ही ना बढ़ पाए, उसके साथ बुरा होता रहे। दोस्तों आप सभी को इससे बचना चाहिए, ऐसी आदत से बचना चाहिए, क्योंकि लोग तो हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि ऐसे लोग, ऐसे जलने वाले लोगों से हम किस तरह से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों वास्तव में लोग हमारे कुछ काम नहीं आने वाले, ये हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। दोस्तों ईर्ष्या का भाव ही बहुत गलत आदत है, इसको मन में ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या एक ऐसी बीमारी की तरह है, इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो ये स्वभाव है वो इसी राह पर उसको लेकर जाता है, जिसको धीरे धीरे उसको गलत राह और गलत दिशा दिखाई देने लग जाती है। और ये भाव तब पैदा होता है जब वो सामने वाला खुद से बेहतर देखना स्वीकार नहीं करता। हालांकि देखिए, हम सभी को ईर्ष्या करने की वजह सामने वाले की तरक्की से सीख लेनी चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ना कि हमें उससे ईर्ष्या रखनी चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एक खास बात हम आपको बता दें, किसी से ईर्ष्या रखना व्यक्ति की नेगेटिव सोच, कमजोरी और सुरक्षा की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का भाव तभी आता है जब सामने वाला व्यक्ति उससे तरक्की अधिक कर लेता है या उससे अधिक बुद्धिमान, गुणवान होता है। दोस्तों ऐसे लोग तभी जले पर नमक छिड़कते हैं। हालांकि देखिए, आपके अंदर से एक बुराई को दूर करना चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए, क्योंकि यही आदत आपको पीछे धकेलने का काम करती है, बल्कि आगे नहीं बढ़ने देती। तो आप अपनी इस आदत को समय रहते ही बदल लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और देखिए महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनसे आप कभी नफरत ना करें, बल्कि उनकी ईर्ष्या की इज्जत करें, क्योंकि दोस्तों वो लोग ये सोचते हैं कि आप उनकी तुलना में बहुत अच्छे हैं और ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ का एक चांस है कि आप अच्छे हैं। दोस्तों घमंडी इंसान के लिए तो कहीं कोई भगवान नहीं होता और क्रोध में डूबे व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। तो इसलिए आप इस बात को समय रहते ही अगर समझ लेंगे तो आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। महान व्यक्ति वही है जो इन सभी बातों को गहराई से समझे। दोस्तों हमारी इस वीडियो का उद्देश्य आज यही था कि आप ऐसे 3 लोगों की पहचान किस तरह करें जो आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं और उनकी आपकी कामयाबी से जलते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।